भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको परिवर्तिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त तथा इस एकादशी को किस प्रकार आपको पालन करना है और इस एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना है और एकादशी को आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इसी के साथ पद्मा एकादशी या वामन एकादशी भी इसे कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण तीर्थों का और समस्त प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी का व्रत करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो इस एकादशी का व्रत तो आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तिनी एकादशी डोल ग्यारस को बड़ी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण डोल में बैठ करके और नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत करना, इस दिन दान करना, पुण्य करना बड़ा ही महत्वकारी माना गया है। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है। जिस साल अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी आएगी, यानी इस बार अधिक मास आ रहा है, इस बार 26 एकादशी पूरे वर्ष में आएगी। इसलिए कुछ एकादशी ऐसी मानी गई है जिनका व्रत सभी भक्तों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उसमें से एक महत्वपूर्ण और बड़ी एकादशी परिवर्तिनी एकादशी मानी जाती है। इस बार परिवर्तिनी एकादशी 29 अगस्त 2020 शनिवार के दिन है और एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 अगस्त को सुबह 8:41 से प्रारंभ होगा और एकादशी तिथि का समापन यानी एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 29 अगस्त को सुबह 8:22 पर। हमारे धर्म ग्रंथों जैसे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, इनमें बताया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जिस दिन उदया तिथि में एकादशी हो उसी दिन व्रत करना चाहिए। इसलिए एकादशी का यदि आप संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उदया तिथि के अनुसार तथा द्वादशी युक्त एकादशी 29 अगस्त 2020 शनिवार के दिन ही है। इसलिए इसी दिन आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। और एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, चावल खाए भी नहीं जाते हैं तथा चावल का उपयोग पूजन पाठ में भी नहीं किया जाता है। और एकादशी का जो व्रत करता है वह भक्त जो है एक दिन पहले से ही नियम पालन करना आरंभ कर देंगे। जैसे 28 अगस्त शुक्रवार के दिन दशमी तिथि है, उस दिन से ही आपको एकादशी के नियम पालन आरंभ करने होंगे। एकादशी के एक दिन पहले आपको एक समय भोजन करना चाहिए। वह भोजन भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एकादशी तिथि के दिन यानी 29 अगस्त 2020 शनिवार को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है सुबह 4 बजे आपको उठ जाना चाहिए। उसके बाद आपको शुद्ध जल से, गंगा जल से, तीर्थ जल से और काले तिल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद जिन वस्त्रों को आपने पहने थे उनको स्पर्श नहीं करना है, यानी उनको छूना नहीं चाहिए, तथा आप जिन बिस्तरों पर सोए थे उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना है। उसके पश्चात आप स्नान करने के बाद अपने घर के देवी देवताओं का अच्छी प्रकार से पूजन करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद में भगवान के सामने आसन लगा करके आपको बैठना है तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जब तक आप संकल्प नहीं धारण करेंगे तब तक आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आप संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले हाथ को इस मुद्रा में रखना होगा तथा हाथ में जल रखना है, आपको सुपारी रखना है और कुछ पैसे आपको संकल्प में रखना चाहिए। पैसे का अर्थ होता है कि रुपये पैसे
दान दक्षिणा के रूप में हाथ में रख लेना चाहिए तथा तुलसी पत्र यदि मिल जाए तो वो भी रखना चाहिए। हालांकि एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना तुलसी के पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। हाथ में तुलसी पत्र, जल, पुष्प, दक्षिणा रख करके संकल्प करें। सबसे पहले आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद आप कहिएगा कि मैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या वामन एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र ये है। आपको यदि अपना नाम याद है और गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। उसके बाद कहिएगा कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए तथा मेरे घर में सभी प्रकार की लक्ष्मी स्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए निवास करे। मेरे घर की समस्त परेशानियों का अंत हो जाए, सारे कष्ट और संकट का जो है अंत हो जाए और जो भी आपके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भगवान के सामने आप उच्चारण कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस संकल्प को भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। जो तुलसी पत्र और जल आपने भगवान के सामने छोड़ा हुआ है वो तुलसी पत्र आप प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं तथा वह सुपारी भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। जो दक्षिणा आपने संकल्प में रखी थी वह ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण मिलते हैं या मंदिर हो तो वहां पर आप दान कर सकते हैं। यदि संभव नहीं हो तो वह रुपया या दक्षिणा आप नगद राशि के रूप में हमें पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से हमें भी आप प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसको अन्न का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। यानी जैसे ही वह संकल्प लेता है उस समय से एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको भोजन आदि ग्रहण नहीं करना है और एकादशी में फलाहार किया जाता है। सर्वोत्तम फलाहार यदि कोई बताया है तो वह गाय का दूध और गाय के दूध से निर्मित समस्त वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन माताओं बहनों को बाल भी धोना चाहिए, क्योंकि बाल धोए बिना कोई भी व्रत नहीं किया जाता है। इसी तरह जो एकादशी का व्रत करता है उसको जो है किसी भी प्रकार से गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है उसको सजा भोगनी पड़े। यानी एकादशी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए। लेकिन एकादशी व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि हम करेंगे या उस दिन हम कोई ऐसी गलती करेंगे तो हमको वह पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से बराबर कोई पाप माना नहीं गया है। एकादशी के दिन शरीर के अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए और एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए तथा एकादशी के दिन किसी भी परिवार के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या फिर साधु संत, बौद्ध भिक्षुओं या किसी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति का या जरूरतमंद व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि आपके घर कोई याचक भिखारी कुछ भी मांगने आता है तो उस दिन आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को घास भी इस दिन खिलाना चाहिए तथा प्राणियों को यानी पक्षियों को दाना भी डालना चाहिए। इस दिन आप पक्षियों को चावल खिला सकते हैं, दाना खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन पूजा में, भगवान गोपाल जी की पूजा में, भगवान नारायण की, विष्णु की पूजा में चावल का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है। इस दिन किसी के घर में भी चावल नहीं बनना चाहिए तथा घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे तो मांस मदिरा का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए तथा एकादशी का दिन
जो है भगवान नारायण का दिन होता है। इसलिए इस दिन पूरे दिन भगवान का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। अपने मुंह से या अपने मन से किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए तथा इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन दान करता है, पुण्य करता है, वह अक्षय हो जाता है, यानी कभी भी वह दान जो है क्षय नहीं होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार धन का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए। गौशाला में गाय के लिए हरी घास का या फिर दाना पानी का आपको दान करना चाहिए और प्राणी मात्र की इस दिन सेवा करना चाहिए तथा पूरे दिन आपको भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण का भी एकादशी के दिन बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन संपन्न करना चाहिए। भगवान बाल गोपाल जी का या विष्णु जी का या फिर कृष्ण भगवान का या राम जी का आप विशेष पूजन अर्चन करें। पूजन करने के लिए भगवान को सबसे पहले 4 बार आपको जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इसमें पंचमेवा और तुलसी पत्र भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी को या बाल कृष्ण जी को या कृष्ण भगवान को आप गंगा जल से स्नान नहीं करवाएं, क्योंकि गंगा जी का प्रागट्य भगवान के चरणों से हुआ है। इसलिए गंगा जल से भगवान भोले बाबा को ही स्नान करवाया जाता है। और गोपाल जी को यदि आप स्नान कराना चाहते हैं तो आपके पास यदि यमुना जल उपलब्ध है तो आप यमुना जल या यमुनोत्री के जल से स्नान करवा सकते हैं। यदि नहीं है तो सामान्य जल में आप यमुना जल का आवाहन करके उस जल से भगवान को स्नान करवा सकते हैं तथा भगवान गोपाल जी को इस दिन शुद्ध वस्त्र धारण करवाए। नए नए कपड़े इस दिन भगवान को धारण करवाना चाहिए तथा पीला चंदन भगवान को चढ़ाया जाता है। केसर युक्त चंदन चढ़ाने का इस दिन विशेष विधान है। उसके बाद तिल के अक्षत भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तिल और जौ आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाएं। पुष्प और तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करने के बाद सौभाग्य द्रव्य जैसे अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तुएं भगवान को अर्पण करना चाहिए तथा धूप और दीप दिखाने के बाद उनको नैवेद्यम लगाएं। भोग के रूप में फलाहारी खीर उनके लिए आप तैयार कर सकते हैं या फिर फलाहारी हलवा जो बनता है वो भी आप उनके लिए भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ और नहीं है तो आप मीठे दूध का तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगा सकते हैं या फिर आप दूध से बनी कोई भी मिठाई जैसे रबड़ी होती है या फिर कलाकंद होता है या अन्य फलाहारी मिठाई तैयार करके आप भगवान को स्वयं जो है अपने हाथों से तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए उनके सामने भोग रख देवे। उसके बाद 3 बार जल छोड़ करके और पान का बीड़ा उनके सामने अर्पण करना चाहिए तथा उनकी आरती करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का विशेष पूजन अर्चन एकादशी के दिन संपन्न करना चाहिए, तभी आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तथा इस दिन गौशाला में गाय को घास खिलाने के लिए धन का दान किया जाता है। ब्राह्मणों को फलाहार करने के लिए भी धन का दान किया जाता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को अन्न दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को भी आप अन्न दान या फल का दान कर सकते हैं। और इस दिन आपको रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए या गीता जी का पाठ भी आप कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, संतान गोपाल मंत्र का जाप या फिर आप भगवान गोपाल जी का नाम स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप भी इस रात्रि में आप कर सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप भी आप इस रात्रि में कर सकते हैं तथा अगले दिन सुबह आपको व्रत का पारणा करना होगा। अगले दिन सुबह का अर्थ है कि आपको जैसे एकादशी 29 तारीख को है तो आपको 30 तारीख की सुबह व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा का भी एक मुहूर्त होता है, एक निश्चित समय होता है, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले हमको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस बार खास बात यह है
की सुबह जो है एकादशी रहेगी, उसके बाद पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी, यानी हरिवासर एकादशी इस दिन मानी जाएगी। तथा 30 तारीख को सुबह 8:26 तक ही जो है द्वादशी तिथि रहेगी। इसलिए सूर्योदय यानी 6 बजे से लेकर के 8:26 तक रविवार को 30 अगस्त 2020 को आपको व्रत का पालना जरूर कर लेना चाहिए। व्रत का पालना करते समय भी आपको हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के तथा कुछ दक्षिणा संकल्प के रूप में रख करके, जैसे आपने व्रत प्रारंभ करने का संकल्प किया था उसी प्रकार आप व्रत पालना यानी व्रत खोलने का संकल्प करें। तथा ब्राह्मण को अन्न दान, सीधा सामग्री, आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि ये वस्तुएं आप ब्राह्मण को दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके निमित्त आप ब्राह्मण को नगद राशि या रुपए पैसे भी प्रदान कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को वस्त्र का दान किया जाता है, छाता का दान किया जाता है, कमंडल का दान किया जाता है। इसी के साथ इस एकादशी के दिन फल का दान किया जाता है और स्वर्ण दान, भूमि दान, गौ दान भी इस दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पालना करें तो ध्यान रखें कि संकल्प करने के बाद ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। तथा ब्राह्मण के मुख से ही आपको कथा सुनना चाहिए। जब आप ब्राह्मण के मुखार विंद से ही कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको एकादशी की कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जो वचन निकलते हैं वो साक्षात जनार्दन के मुख से निकलते हैं। इसलिए ब्राह्मण के मुखार विंद से कथा सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद कथा सुनने की दक्षिणा उनको अवश्य देना चाहिए, तभी आपको एकादशी की कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप दक्षिणा स्वरूप या पालना के निमित्त, सीधा सामान के निमित्त या फिर वस्त्र दान इत्यादि कोई भी वस्तु के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अकाउंट की व्यवस्था कर दी है। हमारे इस वीडियो में भी आपको दिखाई देगा बारकोड, उसके माध्यम से भी आप दान पुण्य कर सकते हैं या फिर अकाउंट में सीधे सीधे भी आप जमा कर सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।